कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मंत्रिमंडल विस्तार को कैसे देखते हैं। क्या वाकई में ये एक सियासी कदम है या फिर विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस तरीके का विस्तार किया जाता है, क्योंकि जब जगह जगह पर मंत्री होते हैं तो वह उस जगह की मुद्दों को भी अच्छी तरीके से उठा पाते हैं और वहाँ का विकास संभव होता है। आपको क्या लगता है भाई साहब, ये पूरी कवायद जो है वो सियासी है या फिर लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा भी होने वाला है? नहीं, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ये जो भी मंत्रिमंडल में चेहरे आ रहे हैं, जैसे हम लोग कानपुर से बिलॉन्ग करते हैं, तो कानपुर के एक चेहरे हैं इस मंत्रिमंडल में, अजीत पाल जी। अजीत पाल जी पाल समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में हैं यहाँ पर, और कहीं न कहीं उनके प्रमोशन पाने से पाल समाज के बीच एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इस मंत्रिमंडल विस्तार से हम लोग कहीं न कहीं ये देख पा रहे हैं कि क्षेत्रीय और जातीय तौर पे ये एक अच्छा समन्वय स्थापित होगा। सपा से बागी हुए मनोज पांडे जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सपा की नीतियों से शायद इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, इसीलिए वे भाजपा में आए, और भाजपा में लगातार वे जिस दिन से आए थे वे भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे, इसीलिए इस बार उन्हें मौका दिया गया है। आप मैम कैसे देख रही हैं इस पूरी कवायद को? बहुत ही अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में सारे लोगों को फ़ायदा होगा, सब डेवलप होगा, जाकर के सब अपनी-अपनी चीज़ों को बताएँगे कि अनुसूचित वर्ग में क्या कमी है, क्या डेवलप होना चाहिए, तो सारे लोग अपना-अपना बताएँगे और उसमें सब में अच्छा होगा। हमारे जो मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो सबको लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। वो सब जाति पर भरोसा करते हैं और सभी जातियों को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। सियासत भी हो रही है इसको लेकर के, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सियासत करने वाले तो सियासत करते रहते हैं, लेकिन अब जो 1 वर्ष का कम समय बचा है उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ धीरे-धीरे सब बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 वर्ष के अंदर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएँगी। मैडम आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे विस्तार को? बहुत बढ़िया देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारे मोदी जी हमारे हैं, पीएम साहब, योगी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस यही काम बहुत कर रहे हैं। मैडम आप बताइए किस तरीके से इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखा जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो नारी सशक्तिकरण का बिल भले ही संसद में पास ना हो पाया हो, पर ये यूपी के जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है उन्होंने इस बात को ख्याल रखा है और महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इस बात के लिए हम योगी जी और मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। और सबका साथ सबका विकास लेके उन्होंने सभी लोगों को लिया, इस मंत्रिमंडल में जगह दी है। हमारे कानपुर में अजीत पाल जी जो यशस्वी विधायक है और मंत्री भी रहे और उनका प्रमोशन हो रहा है, इस बात को लेके हमें बड़ी खुशी हुई है। और सबको साधा है, चाहे मनोज पांडे जी हों, चाहे कृष्णा पासवान जी हों, या विपक्ष का काम ही है हर चीज़ में कमियां निकालना। हम तो कहते हैं कि जिनको आगे आना चाहिए उनको योगी जी आगे ला के उनको किया है और नारियों को आगे लाए, सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि आने वाले समय में भी ऐसे हमारे क्षेत्र के जो विधायक प्रत्याशी होंगे उनके टिकट बटेंगे और अगला जो मंत्रिमंडल बनेगा योगी जी का 2027 में, उसमें भी महिलाओं को इसी भागीदारी दी जाएगी मंत्रिमंडल में। 6 में से 3 ओबीसी हैं। क्या लग रहा है कि योगी सरकार में ओबीसी को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। सभी का सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ओबीसी को महत्व दिया जा रहा। जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है उसका उपयोग सरकार कर रही है। आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा? बीजेपी को फ़ायदा होगा और परमानेंट होगा और आगे भी होगा। 27 में पुनः सरकार बनेगी। मैम आप कैसे देख रहे हैं इस विस्तार को, तमाम जाति समीकरण को देखते हुए, 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण? भैया देखिए, जो भी है ये सब जाति समीकरण जो पहले उठाए गए थे, कुछ मुद्दे ऐसे उठाए गए थे ना कि उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण को चुना या उन्होंने ओबीसी को चुना। जाति समीकरण ये तो पहले से चल रहा था, लेकिन जो अब किया है मोदी जी ने या योगी जी ने जो भी किया है, तो उन्होंने सारी जातियों को लिया है, चाहे वो ओबीसी हो उसमें से, चाहे वो एससी हो या सामान्य हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सारी जाति का समीकरण उन्होंने बना दिया है ताकि कोई भी आगे चल के चुनाव में तो प्रॉब्लम ना हो। देखिए सबको लेके चलना है, सब एक साथ। उनका कहने का मतलब है ना कि सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने महिलाओं के बारे में भी सोचा, उन्होंने महिलाओं को भी इसमें दी, भागीदारी ली है, उनकी बढ़ोतरी होगी इससे, और उन्होंने पुरुषों के लिए भी किया हुआ है। तो जाति समीकरण भी देखा जाए तो चुनाव के लिए सब अच्छा ही है। ओबीसी एक बड़ी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश में चुनाव का निर्धारण करती है, जीत हार में काफ़ी अंतर पैदा करती है।
ऐसे में यादव छोड़ करके दूसरे ओबीसी, पाल समाज, कुर्मी समाज, ऐसे नेताओं को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है और इस मंत्रिमंडल में भी ऐसे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं तो ये तो कह रही अच्छी बात है। तो ऐसा जो यादव समाज जो बार बार हम लोगों के पर उंगली जो उठा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ यादव समाज, यादव भी है मंत्रिमंडल में। देखा जाए तो कुछ यादव भी मिलेंगे, कुछ ऐसे ही मिलेंगे, तो वो चीज़ गलत है। अब देखा जाए पाल समाज भी हमारे यहाँ हर जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो सबको लेके चलते हैं। अगर वो ओबीसी को भी लेके चल रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देखा जाए तो अब अखिलेश यादव जी हैं वो ओबीसी प्लेइंग कार्ड खेलते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं ओबीसी है तो ये हमारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कभी इंटरव्यू भी देखे, मतलब आते हैं टीवी वगैरह में, मुख्यमंत्री के इंटरव्यू आते हैं सारे, तो उसमें वो कहते हैं कि जो सरकार है वो सारे वर्ग के लोगों को साथ लेके चलती है, वो सबको एक नज़र से देखती है। बस ये है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे ज़िले में, प्रदेश में ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है और उन्होंने जो भी फैसला लिया है, सरकार जो फैसला ले रही है बिल्कुल सही है। वो हमारे जो हम जनता है हम लोग के लिए बिल्कुल ठीक है। वो सपा में पहले था, अब वो बीजेपी में आया तो उनको सपा में वो चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, बीजेपी में वो चीज़ें मिल रही हैं। चूँकि वो सपा में रह कर उन्होंने कार्य किया है, उन्होंने सारी चीज़ें देखा, ज़मीनी तक चीज़ें देखी होंगी, वो उनके मुखिया को जानते होंगे। और बीजेपी ने अगर उनको शामिल किया तो उसमें भी बीजेपी की कोई नीति है और वहाँ पे उनको सम्मान भी दिया जाएगा। अगर शामिल करेंगे तो वो जाहिर सी बात जनता के लिए काम करेंगे। और इसीलिए जो बीजेपी सरकार है, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो अगर कोई कार्य करती है तो उसके पीछे एक पैनल होता है, एक बैठक होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तब ये कार्य होता है आगे। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार में किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इसमें सभी वर्गों को जगह दी गई है। एक ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 2 पिछड़ा, सभी को इसमें समायोजित किया गया है। और खास तौर पर मनोज पांडे जो कि सपा से आए थे, उन्हें लेकर के सपा प्रमुख ने, अखिलेश यादव ने कई तंज भी कसा था, पर इन सबके बीच मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और अब सीधा लक्ष्य है 2027 के चुनाव पर। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें हर वर्ग को जगह दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? जिस हिसाब से मतलब किया गया है गठबंधन, मतलब जो भी जिस हिसाब से लोगों को दिया गया है अलग अलग तरीके से कि इस वर्ग के ये लोग हैं, तो उनके हिसाब से वो अपने अपने समाज के हिसाब से उस तरह का अपना क्या बोलते हैं उसको, विकास करते रहेंगे अपने हिसाब से। क्या दिखाई देता है आपको? आने वाला दिन 2027 के चुनाव का है, अब 9 महीने बाकी हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, किस तरीके की उम्मीदें हैं? जैसा कि कहते हैं बीजेपी सरकार है हमारी और ये सभी वर्ग को देखती है, किसी को मतलब कम नहीं, सबको एक समान देखती है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है यहाँ के लिए भी और अलग अलग राज्यों के लिए भी। तो जो भी रहेगा अच्छा ही होगा और बढ़िया ही होगा। तो हम लोग भी बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, पटाखे वटाखे बजा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। देखिए, लोगों को उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। लोग मानते हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है ये सभी वर्गों के लिए काम करेगा। किस तरीके से देखते हैं आप इस विस्तार को? ये विस्तार बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं और आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है और सुरक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सरकार काम कर रही है। तो इसके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरकार फिर जाएगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसको न सिर्फ 2027 के चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है, तैयारियों के तौर पर, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हर वर्ग को ध्यान रखा गया है। मनोज पांडे जो सपा से आए थे, अब अखिलेश यादव उनको लेकर तंज कसते हैं, क्या दिखाई देता है? खुशी का माहौल है हम लोग के लिए। ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा लगता है बीजेपी और मतलब आगे बढ़े और आगे बढ़ता ही जाए। तो देखिए, लोग इस बात को मानते हैं, जो कि ये भारत जो है सबसे ज़्यादा यूथ का ये देश है और यहाँ पर लोग इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो ये विस्तार है वो सभी के हित में है। कुछ युवा हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। चूँकि आधी आबादी की बात होती है, आज भारत की महिलाओं ने ये बात साबित कर दिया है कि विश्व में हम कितने ताकतवर हैं। क्या लगता है, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये कितना हित में रहेगा आने वाले 2027 के चुनाव के?
जैसे कि सबको पता है बीजेपी की सरकार है, मंत्रिमंडल में जितने भी लोग कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सब बीजेपी के हैं। हर वर्ग के लोगों को चुना गया है, किसी को किसी बेसिस पर डिवाइड ना करके बीजेपी जिस हिसाब से अपनी सहमति ली है अच्छा ही की है। उम्मीद, जैसे कि सब लोग जानते हैं, उम्मीद है कि सरकार हमारी और अच्छा करेगी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी कुछ ऐसे विचार लिए जाएंगे जो राष्ट्रहित के लिए भी जाना जाएगा। महिलाओं को भी जगह दिया गया है मंत्रिमंडल में, किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी का तो यही मेन मोटिव था कि महिलाओं को, लड़कियों को और पुरुषों को लेकर साथ में चलना है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक और लेडीज़ को भी हिस्सेदारी दी गई है ताकि किसी और वर्ग के लोगों को ऐसा ना लगे कि केवल पुरुष को हिस्सेदारी दी गई है। तो देखिए, कोई वर्ग, कोई समाज छूटा ना हो, ये पूरा ध्यान रखा गया है। क्या आपको नजर आया इस मंत्रिमंडल के विस्तार से हर वर्ग को जगह दी गई है, ये कितना कारगर साबित होने वाला है आने वाले चुनाव में? जब हर वर्ग को जगह दी गई है, सबके साथ इक्वालिटी की गई है, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ इस मंडल का। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जो कि बहुत सही चीज़ है। तो देखिए, यूथ का पूरा तरह से कहना है कि जो मंत्रिमंडल में जगह जिस तरीके से दी गई है उससे कहीं ना कहीं विकास और तेजी से होगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से विस्तार हुआ है इससे विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा? हाँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले जब से मोदी सरकार आई है तब से आप विकास देख ही रहे हैं, और अब तो सरकार बन जाएगी, 2027 में भी बन ही जाएगी, वो तो है। और उसके बाद तो विकास और अच्छे से होगा और पहिया और तेज़ी से चलेगा। विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है, कहीं दिखता है विपक्ष आपको? विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, सबका है, काम उठाता है। जैसे कि अभी जो आए हैं, अभी मनोज पांडे आए हैं अभी, तो उनके लिए भी अखिलेश यादव भी कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, टिप्पणी कर ही रहे हैं, लेकिन तो भी बीजेपी ऐसा है कि जैसे जो भी आए अपना मतलब बीजेपी वाला ही बन जाए, ऐसा है। एक बात इस समय सुर्खियों में है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद काफ़ी ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा है बीजेपी में, काफ़ी ज़्यादा 2027 के लिए लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ आप लोगों को भी लगता है? हाँ, इतने सालों बाद बंगाल में ममता दीदी गई हैं और बीजेपी का सरकार आया है, जिस हिसाब से मेहनत किया गया है उस हिसाब से ऐसे यूपी में भी चलेगा, इस बार 2027 में भी वैसे ही होगा। तो उसका असर अभी से नज़र आ रहा है? हाँ, और क्या, होगा ही, ज़रूर से होगा। क्या लगता है आपको इस विस्तार, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद और ज़्यादा सरकार जो है कारगर साबित होगी? जी बिल्कुल कारगर साबित तो होगी, दिख ही रहा है, विकास है तो भाई सब कुछ हो ही रहा है, बढ़िया होगा और भी आगे बहुत ही तरक्की होगी। यहाँ की भी विकास, बनारस में भी काफ़ी विकास हो रहा है, देख ही रहे हैं, रोड सड़कें बहुत ही चमचमा रही हैं और काफ़ी विकास है, बहुत विकास है। विकास बहुत ज़्यादा। ये जहाँ आप लोग रहते हैं, 2017 से पहले क्या स्थितियाँ थी यहाँ पर और अब क्या स्थितियाँ बदल गई, क्या दिखाई देता है? पहले तो यहाँ पे मतलब जो रोड रहते थे, मतलब गड्ढे ज़्यादा रहते थे, तो बारिश के दिनों में बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी, नाले वाले बहते थे। लेकिन जब से हमारे बड़े पापा आए हैं, हंसराज विश्वकर्मा जी, तब से यहाँ का जो भी माहौल है, जहाँ यहाँ का सड़क वड़क है, सब अच्छा हुआ है। यहाँ फ्री में जैसे हम लोग को मतलब बिजली भी मिलता है, लाइट वाइट भी लगा हुआ है, जिसके कारण हम लोग को अच्छा लगता है। देखिए, लोग कह रहे हैं पहले स्ट्रीट लाइट तक नहीं था, आज वो भी हो गया। क्या दिखाई देता है? आप लोग तो युवा हैं, ये नज़र आ रहा है बदलाव इस मंत्रिमंडल के विस्तार से? और ज़्यादा सहूलियत होगी? बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, पहले से बहुत ज़्यादा विस्तार आया है। पहले यहाँ पर देखते थे लाइट वाइट कुछ नहीं रहता था, रोड बहुत ख़राब था, पानी वानी भर जाता था, चलने में दिक्कत होता था। जब से हम लोग के मामा नेताजी आए, मतलब हंसराज विश्वकर्मा जी, बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, रोड इधर का बहुत बदलाव है। एक बार फिर से चलते हैं लड़कियों के पास। क्या लगता है आपको, सुरक्षा की दृष्टि से कितना काम हुआ है सरकार में और आगे क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है, आप लोग सिक्योर महसूस करती हैं अब? हाँ, सेफ्टी तो हमेशा हर जगह घर परिवार में रहती है। घर के इतने बड़े सदस्य इतने ऊंचे पोस्ट पे पहुंचे हमारे बड़े पापा, तो कहीं ना कहीं हम आगे भी निकलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे पीछे कोई ताकत है जो हमें कुछ नहीं होने देगी। सरकार काम कर रही है महिलाओं के लिए, लड़कियों? जी हाँ, ज़रूर कर रही है सरकार काम। सरकार आज काम कर रही है तभी तो किसी भी हाँ, हर वर्ग को फ़ायदा हो रहा है। 30% रिजर्वेशन वुमेन्स को मिला है, ये सब सरकार के काम का ही तो नतीजा है आज। तो देखिए, ये युवा हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने बदलते हुए परिवेश को देखा है, विकसित होते हुए प्रदेश को देखा है, और सभी का मानना है जिस तरीके से मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है और सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है, उससे आने वाले जो कुछ महीने बचे हैं सरकार में, न सिर्फ बेहतर काम होगा बल्कि 2027 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 6 नए धुरंधरों की टीम खड़ी हो गई है। 2 पुराने ऐसे चेहरे हैं जिनका कद बढ़ाया गया है, जिसमें मेरठ के सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल भी शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि आने वाले 2027 में
किस प्रकार का भविष्य होगा, ये जो धनुधर और धुरंधरों की टीम तैयार की गई है, ये क्या रंग उत्तर प्रदेश में दिखा पाएंगे, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम मेरठ पहुंचे हैं। बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर चौधरी है। मैं युवा भाजपा पर नेता हूँ मेरठ से। सागर भाई, योगी के धुरंधरों की टीम तैयार हो गई है, 6 नए चेहरों की आमद हुई है। 2 पुराने जो चेहरे थे उनका कद बढ़ा दिया गया है, जिसमें डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भी शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि 2027 का जो चुनाव होगा, आप उसे किस नजर से देखते हैं? अब की बार कितनी उपलब्धि सरकार के पास रहेगी? अब की बार हमारी बीजेपी सरकार माननीय योगी जी ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है कि हमारी विधानसभा से डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी को कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह दी है और हमारी विधानसभा में, पूरी विधानसभा में बड़ी खुशी का पल है। और 2027 में हम यहाँ से सोमेंद्र तोमर जी को बहुत भारी मतों से जीत कर भेजेंगे। बहुत कद बढ़ाया गया है। 2027 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मानते हैं कि क्या अखिलेश अपनी जमीन पर जमे रह पाएंगे? क्या कांग्रेस अपना घर बचा पाएगी? क्या बीजेपी इन सबको समाप्त कर देगी? किस नजर से देखते हैं? हम देखते हैं उनको विकास की नज़र से। जो पार्टी विकास अच्छा करती है, हमें सब कुछ सुविधाएं देती है, क्राइम कंट्रोल करती है, वही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी सब कुछ कर रही है। अखिलेश ने आज तक कुछ नहीं किया, गुंडा राज पैदा किया और गुंडे राज में वो खत्म होती जा रही है, अब 0 पे आ जाएगी बिल्कुल। चुनाव से कुछ समय पहले 2027 के चुनाव नजदीक हैं, उसके कुछ समय पहले ये कैबिनेट का विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल की बढ़ोतरी हुई है। तो आप किस नजर से देखते हैं जो ये शामिल किए गए हैं लोग, ये उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव है उसे किस तरीके से बड़ा बना पाएंगे? क्या क्या उपलब्धियां आप मानकर चल रहे हैं? हमारे डॉक्टर सोमेंद्र जी ने बहुत सारे विकास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जितना उन्होंने विकास किया है वो अपने विकास के बल पर यहाँ तक पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि आगे विकास की गति और स्पीड से बढ़ेगी। जैसे योगी जी ने उनको सपोर्ट किया, समर्थन दिया, कुछ कार्य को देख के किया, तो आगे भी वो भविष्य में करते रहेंगे। लोगों की क्या क्या उम्मीदें सरकार से रहती हैं? लोगों के क्या क्या मुद्दे सरकार से रहते हैं? सरकार कितनी उतर पाती है? और सवाल है कि 2027 में अब की बार का भविष्य रहने वाला है, क्या सोचते हैं आप? लोगों की जो मेन समस्या रहती है सुरक्षा की दृष्टि को लेके, और योगी बाबा ने हमारी वो समस्या 0% कर दी है। तो हम तो यही कहेंगे, अब की बार योगी सरकार। 6 बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं, 2 पुराने जो चेहरे थे उन्हें और बड़ा बना दिया गया है। क्या गुल खिला पाएंगे अब की बार 2027 में? किस तरीके से आप मानते हैं कि अब की बार क्या बढ़ोतरी रहेगी? पक्का 101% बीजेपी ही आएगी यूपी में, और कोई पार्टी आ ही नहीं सकती। कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और इसके आधार पर देखा जाएगा तो आगे चल के इसी तरह चलते रहेंगे तो बीजेपी आएगा। और सरकार को लेकर उम्मीदें रहती है, कानून व्यवस्था अच्छा हो, तरक्की होना चाहिए, सड़क रास्ता घाट हर चीज में। वर्तमान माहौल कैसा है? बहुत ही अच्छा है। श्रीकांत जी, किस नजर से आप इस मंत्रिमंडल के विस्तार को देखते हैं? लोगों की कितनी अपेक्षा रहती है सरकार से? और ये जो 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, 2 जो चेहरे और बड़े कर दिए गए हैं, 2027 का जो चुनाव है उसमें किस प्रकार का इनका प्रदर्शन आप मानकर चलते हैं? देखो, योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उन्होंने कानून व्यवस्था सब खराब कर रखी थी पूरे प्रदेश की, और इतना अच्छा नहीं था सब कुछ। योगी जी के आने के बाद में बहुत कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और सड़कों के काम, रास्तों के काम, सभी काम अच्छे हुए। तो हम पूरी तरह से सहमत हैं उनसे, और 2027 में उन्हें भारी मतों से जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। सोमेंद्र तोमर जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे मिला हुआ भी हैं 1-2 बार, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रदेश के लिए। और अब की बार उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया है, और मुझे हाल फिलहाल में पता चला है। तो इस पद को भी अच्छी तरह से संभालेंगे और कुछ अच्छा ही कार्य शायद प्रदेश के लिए अच्छा कार्य। जब इस तरीके की जिम्मेदारियां मिलती है तो और कितना प्रदर्शन बेहतर लोगों के हित में होना चाहिए? अगर इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है तो और भी अच्छा प्रदर्शन देना पड़ेगा, और पब्लिक को और मतलब अच्छा लग रहा है कि सोमेंद्र तोमर जी को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। हमें बहुत गर्व है और इस पद को वे अच्छी तरह संभालेंगे, हमें पूरा विश्वास है। ये बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जो जो जिम्मेदारियां जिन जिन लोगों को दी गई हैं उन्हें और भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन जो है वो लोग हित में करना होगा। और उनके पुराने अपने कार्य भी इस प्रकार के रहे हैं कि उन्हें योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर बात 2027 के चुनाव की करें तो बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। मेरठ से अरुण सागर,
न्यूज स्टेट के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।